आज का अपना टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या टॉपिक है अपना? मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म। अब बात करते हैं ये स्टार्ट कब होता है और ख़त्म कब होता है। दो चीज़ें, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरुआत होती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं। किस एज में शुरू होती है और किस एज में ख़त्म होती है, इन सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब रुकती है, क्या होता है, रुकती है, उसको अपन बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, शुरू होती है, क्या होती है, शुरू होती है, उसको अपन बोलते हैं मीनार्की। मीनार्की और मीनोपॉज। अब जब प्यूबर्टी की जाती है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो ये मीनार्की होती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेजेस शुरू हो जाते हैं। और मीनोपॉज क्या होता है, जब एज आ जाती है अराउंड लगभग 50 साल के आसपास, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, उसे अपन बोलते हैं मीनोपॉज। ठीक है। अब एक मस्त बात तुमको मैं बताता हूँ जो तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। कि एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरी होती है ईस्टर साइकिल। ईस्टर साइकिल, ईस्टर साइकिल जैसे काऊ के अंदर होती है ईस्टर साइकिल, बट मैमल्स लाइक एप्स, मंकी और ह्यूमन बींग्स, इन सभी के अंदर क्या चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यह मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे होता है, कितने दिन का होता है, ओव्यूलेशन कब होता है, ल्यूटियल फेज क्या है, सिक्रीटरी फेज क्या है, फॉलिकुलर फेज क्या है, और ब्लीडिंग फेज क्या है, या फिर एस्ट्रोजन कब हाई रहता है, प्रोजेस्टेरॉन कब हाई रहता है, एफएसएच हार्मोन्स कब ज़्यादा होता है, एलएच सर्ज क्या होता है, सब चीज़ के बारे में अपन बात करेंगे कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कब होती है। इतने जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैंने बता दिया कि पिट्यूटरी से रेगुलेटेड हार्मोन्स का रेगुलेशन, पिट्यूटरी के हार्मोन्स का रेगुलेशन, मतलब पिट्यूटरी के हार्मोन्स का इफेक्ट क्या होता है, ओवरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और क्या इफेक्ट आता है, इन सब चीज़ों का मैंने चार्ट फ्लो में, डायग्राम में बना रखा है। और मैं इसको आराम से इजीली इतनी आसान से समझा दूंगा कि आप लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है, सबसे पहले मैंने काउंटिंग कर रखी है 1 से लेके 28 दिन तक, जो कि जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। क्या होती है, जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हम बात करने वाले हैं यूटरस के बारे में। अब यूटरस की बात करते हैं तो यूटरस के अंदर 3 लेयर होती है। 3 कौन सी, एक्टोमी, कौन सी 3 होती है मेनली, ठीक है। इंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम और पेरीमीट्रियम। इंडो, पेरी और मायो, ठीक है। बीच वाली को मायो बोलते हैं, इनर वाले को इंडो बोलते हैं, और बाहर वाले को, आउटर साइड वाले को क्या बोल देते हैं भैया, पेरीमीट्रियम। तो अब मस्त बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो इंडोमीट्रियम होती है उसकी दीवार में चेंजेस होते हैं। अब उन चेंजेस के बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्यों है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर किसी के अंदर मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन या तो उसके अंदर प्रेगनेंसी है, दूसरा एक और कारण हो सकता है, जैसे कि वो कारण क्या होता है कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, या कोई हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी मेंसेस नहीं आते हैं। तो अगर मेंसेस नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा सिर्फ यही नहीं होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने 1 से लेके 28 दिन तक की कैलकुलेशन कर रखी। मैंने इसमें से 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। 1 से लेके 5 तक मैंने उसको रेड अपीयरेंस दे रखा है, मतलब ब्लीडिंग फेज, ठीक है। और 6 से लेके 13 तक मैंने दे रखा है दूसरा फेज, और 14 को, एक 14वें दिन को मैंने एक फेज बना रखा है, और बाहर के बाद में एक फेज और बना रखा है। इसके बाद ये साइकिल वापस से रिपीट हो जाती है। जनरली किसी के अंदर साइकिल 31 दिन की भी होती है, 28 दिन की भी होती है, 26 दिन की भी होती है, वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, बट जनरली 28 दिन की मानी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर होता क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मेनली होता है ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट्स। मैंने ये ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट्स का एक सचित्र वर्णन कर दिया है यहाँ पे, ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है। अब इन सबको हम डिटेल में करने वाले हैं। एक ही बात बताऊंगा कि तुम आज ध्यान से सुन लो, लाइफ में कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कन्फ्यूजन नहीं होगी, तुम्हें कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। जो फीमेल के अंदर पाई जाती है, अगर कोई मेल बैठा ये सोच रहा है कि उसके अंदर मेंसेस नहीं आ रहे हैं,
तो भैया अपने हार्मोन्स चेकअप कराओ, अपने बॉडी को चेकअप कराओ। तुम मेल हो, तुम्हारे अंदर कभी मेंसेज नहीं आएंगे। और अगर किसी मेन के अंदर मेंसेज आ रहे हैं तो पहले जाके चेकअप कराओ भैया, चेकअप कराओ भैया कि कहीं तुम फीमेल तो नहीं हो जो मेन बन के बैठे हो। तो भैया ये एक फीमेल का कैरेक्टर है, ठीक है। मेंसेज आना फीमेल का कैरेक्टर है। अगर किसी फीमेल को मेंसेज नहीं आते हैं तो वो रिप्रोडक्टिवली अनफिट होती है, ठीक है। बट अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंसेज नहीं आ रहे हैं तो ये नॉर्मल सी बात होती है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉलिकुलर फेज की। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। अब जब फॉलिकल का डेवलपमेंट हो जाता है तब हो जाता है ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन होने के बाद में क्या होता है, एग जो है वो निकल आता है बाहर, ठीक है। अब बात करते हैं कहाँ से, ग्रेफियन फॉलिकल से। फिर उसके बाद जो बनती है परिशिष्ट जो बनती है फॉलिकल्स, जो फॉलिकल के जो कुछ बच जाते हैं इग के बाद जो बचता है फॉलिकल के अंदर, वो आगे चल के कार्पस लुटियम में बन जाती है। फिर कार्पस लुटियम धीरे चल के आगे चल के डिजेनरेट कर जाती है। तो अब मस्त बात ये है कि देखो 1 से लेके 5वें दिन तक बोलते हैं अपने ब्रीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। फिर 7 से लेके 6 से लेके 13 तक, 6 7 8 9 10 11 12 13, इनको बोल देते हैं अपन फॉलिकुलर फेज। कौन सा फेज, फॉलिकुलर फेज। 14वें दिन को बोलते हैं अपन ओव्यूलेशन फेज। इसके अंदर क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल का रैप्चर होता है और एग रिलीज होती है। अब मस्त बात करते हैं कि ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या होता है, ओव्यूलेशन फेज के बाद में होता है। ये फिक्स्ड होता है, कितने दिन का फिक्स होता है ये तुमको मस्त पता होना चाहिए। ये फिक्स्ड होता है टोटल 14 दिन का। मतलब अगर कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर वेरी करना है तो एवोल्यूशन फेज 15 पे 16 पे 17 पे जा सकता है। लेकिन ये ल्यूटियल फेज जो है 14 डेज फिक्स है। ओव्यूलेशन के 14 दिन तक ल्यूटियल फेज रहेगा, ठीक है। अगर बढ़ता है तो फॉलिकुलर फेज बढ़ सकता है। ब्लीडिंग फेज 4 दिन का हो सकता है, 5 दिन का, कभी कभी 6 दिन का जनरली हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब मस्त बात है क्या है कि हाइजीन तो मेंटेन करना होता ही होता है, ठीक है। कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्लीन अपने क्या कर सकते हैं, रेगुलरली उसे अच्छे से वॉश कर सकते हैं, अच्छे से शावर ले सकते हैं। सैनिटरी पैड जो होता है उसको अपन 4 से 5 घंटे में चेंजेस कर सकते हैं उसका। और अगर बात करते हैं कि नेपकिन जो है उसको हम अच्छे से सॉप या हैंड वॉशर से अच्छे से धुलेंगे, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि जो हमने पैड यूज किए, सैनिटरी पैड यूज किए हैं, उसको ऐसे प्रॉपर जगह पे फेंकना है, ना कि कहीं भी फेंक देना है, ठीक है। इन सब चीज़ों का मेनली ध्यान रखा है, हमको हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। इसलिए क्योंकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है भैया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में पढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ हार्मोन्स जैसे पिट्यूटरी हार्मोन्स एफएसएच होते हैं, एलएच होते हैं, और ओवेरियन हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं लगे हाथ। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ब्लीडिंग फेज की। तो ब्लीडिंग फेज में क्या होता है कि जितने भी हार्मोन्स अपन बात करते हैं, एफएसएच हो जाए या एलएच हो जाए या फिर प्रोजेस्टेरॉन हो जाए या फिर एस्ट्रोजन हो जाए, प्रोजेस्टेरॉन हो जाए, एलएच हो जाए, एफएसएच हो जाए, ये सब होते हैं लो लेवल पे भैया। क्या होते हैं, लो लेवल पे। और इसमें क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। ये सारे हार्मोन्स लो लेवल पे होते हैं, इसमें क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। अब एक मस्त बात बताता हूँ जो तुमको याद होना चाहिए। इंडोमीट्रियम जो होती है, क्या, इंडोमीट्रियम यूटरस की, उसका होता है ब्रेक डाउन। इसका इंडोमीट्रियम की लाइनिंग का ब्रेक डाउन होता है और वो ब्लीडिंग मतलब खून के जरिए, यानी कि जो ब्लड होते हैं उसमें मिलके उनकी जो दीवार होती है वो टूट के बाहर रिलीज हो जाती है, ठीक है, सर्विक्स के थ्रू, ठीक है। ये था ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज, ठीक है। ये 4 से 5 दिन का होता है जनरली। तो 1 से लेके 5वें दिन तक इसे काउंट करते हैं। क्या, मेंस्ट्रुअल फेज। सारे हार्मोन्स के लेवल क्या थे, लो थे। इंडोमीट्रियम की इंडोमेट्रियल का लाइनिंग जो था ब्रेक डाउन हो रहा था, ठीक। ये हाईलाइटेड पॉइंट है कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो ब्रेक डाउन हो रही थी, ठीक है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो थी वो ब्रेक डाउन हो रही थी। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज यहाँ पे देखो, इसमें क्या होता है, जो हमारे अंदर फॉलिकल्स होती हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स क्या होती है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। प्रीमोर्डियल फॉलिकल आगे चल के अपन ग्रो कर जाती है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, फॉलिकल्स, देन आता है ग्राफियन फॉलिकल यानी मेच्योर फॉलिकल। और देन ग्राफियल फॉलिकल से क्या होता है, एग रिलीज होता है। जब एग रिलीज होता है उसको अपन बोलते हैं एवोल्यूशन फेज। तो अब आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकल जो होती हैं वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, ठीक है भैया। फॉलिकल से क्या होती हैं, ग्रो करती हैं।
जनरली अगर बात करते हैं तो पर ओवरी के अंदर 6000 से 8000 फॉलिकल्स होती हैं। बट अब एफएसएच हार्मोन जो होता है, एफएसएच हार्मोन्स, वो थोड़ा हाई लेवल पे आता है। क्या होता है? हाई लेवल पे आता है पिट्यूटरी के एफएसएच हार्मोन्स, और वो क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है फॉलिकल के डेवलपमेंट को, कि चल भैया कुछ फॉलिकल चलो डेवलप्ड हो जाओ, कुछ फॉलिकल डेवलप्ड हो जाओ। अब बात करते हैं, कुछ फॉलिकल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो फॉलिकल डेवलप होने लगेंगी, अपन उसे फॉलिकुलर फेज बोल देंगे। इस फॉलिकुलर फेज के अंदर बात करते हैं तो फॉर्मेशन किसका होता है? फॉर्मेशन किसका होता है? मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल का। किसका? ग्राफियन फॉलिकल का। ठीक, इसका होता है ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं ग्रेजुअली इसके अंदर जो एफएसएच होता है और एलएच होता है, वो क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। एफएसएच और एलएच हार्मोन्स हल्के हल्के इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, और इस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन्स होता है, इस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है जो कि रिलीज करता है ओवरी से। ओवरी की जो फॉलिकल डेवलप्ड होती है, तो फॉलिकल की कुछ थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना होती है, वो एस्ट्रोजन रिलीज करती हैं, तो ओवरी हार्मोन्स कहलाता है एस्ट्रोजन। वो भी जनरली क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो अब इसके अंदर हम बात करते हैं कौन कौन से हार्मोन्स? एल एच और एफ एस एच हल्के हल्के इंक्रीज करते हैं, और एस्ट्रोजन जो था ओवरी का हार्मोन, वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। ठीक है, और फॉलिकल्स क्या होते हैं? डेवलप होने लगते हैं। ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो मेच्योर होने लगती है। ये पीरियड जो होता है फॉलिकुलर फेज, इसको अपन बोल चला देते हैं लगभग कितना दिन का होता है ये? 6 तारीख से लेकर 13 तारीख तक होता है। ये अलग अलग में वेरी करता रहता है। ये फेज जो है वो घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, बट ल्यूटियल फेज जो है वो कंसिस्टेंसी कांस्टेंट रहता है, 14 दिन का ही। ठीक है, 14 डेज का। फिर आता है ओवुलेशन फेज। ओवुलेशन फेज जो कि 14वें दिन को, अगर 28 दिन की साइकिल है तो अपन 14वें दिन कंसीडर करते हैं ओवुलेशन फेज। तो अगर बात करते हैं ओवुलेशन फेज में, एलएच और एफएसएच सर्ज होता है। क्या? एलएच और एफएसएच सर्ज होता है। मतलब एफएसएच और एलएच का लेवल एक बैग हाई होता है। मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, देखो ये किसी डे पे 14वें दिन पे। जनरली इसे एलएच सर्ज बोलते हैं, लेकिन एलएच और एफएसएच दोनों के हार्मोन्स लेवल हाई होते हैं। ठीक है, तो ओव्यूलेशन फेज होता है। इसमें क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल्स, जो ये फॉलिकल्स बनी थी ये वाली, तो ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है? रैप्चर होती है। ये क्या हो जाती है? रैप्चर हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, किस ओव्यूलेशन फेज में, और रिलीज कर देती है क्या? सेकेंडरी oocyte। किसका रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte का रिलीज होता है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होती है और सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है। अब जो रिमिनेंट्स बन जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल के, जो रिमिनेंट्स बचते हैं, ग्राफियन फॉलिकल जो बचती है, वो आगे क्या करती है? डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम। वो अब ल्यूटियल फेज, यानी कि ल्यूटियल फेज जो होता है उसमें क्या करते हैं? अब ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो डेवलप होती हैं आगे चल के, किसी के अंदर? कार्पस लुटियम के अंदर। और कार्पस लुटियम जनरली क्या करता है? कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या? कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे कि इसके अंदर बनता क्या है? कार्पस लुटियम। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस। ये हार्मोन कौन सा सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, क्या? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, तो ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। क्या? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लगेगा। यहाँ पे मैंने प्रोजेस्टेरॉन बना रखा है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है? कार्पस लुटियम का यहाँ से बनना शुरू हो जाता है, तो कार्पस लुटियम बनती है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लगता है। अब लास्ट में क्या आता है? जब ओव्यूलेशन नहीं होता है तो क्या हो जाता है कि अब प्रोजेस्टेरॉन को लेवल जब तक कम नहीं करेंगे, अपन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम नहीं करेंगे, तब तक न्यू साइकिल स्टार्ट नहीं हो जाएगी। ठीक है, न्यू साइकिल अकर्स नहीं होगी। तब ये जो कार्पस लुटियम है उसका हमको रिग्रेसिव डिजेनरेशन कराना पड़ेगा। रिग्रेशन कराना पड़ेगा, मतलब उसको डिजेनरेट करना पड़ेगा। जब ये डिजेनरेट होने लगेगी तो फिर हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल भी कम होने लगेगा। तो मस्त बात यही थी, तुमको एक चीज जो याद करनी थी कि ब्रेक डाउन ऑफ कार्पस लुटियम इज, ब्रेक डाउन ऑफ कार्पस लुटियम इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स। अगर फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो कार्पस लुटियम जो ये बनी हमारी,
इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। और अगर कार्पस लुटियम का ब्रेक डाउन नहीं होता है, मतलब अगर प्रेगनेंसी लीड हो जाती है, प्रेगनेंसी अकर्स होती है, तो कार्पस लुटियम कुछ दिन तक और बनी रहती है। फिर आगे जब प्लीसेंटा डेवलप हो जाता है, तब प्लीसेंटा इन हार्मोन्स के सिक्रीशन का रोल उठा लेता है। तो तब तक के लिए कार्पस लुटियम काम करती है। तो कार्पस लुटियम मेनली क्या सिक्रीट करती है, प्रोजेस्टेरॉन। और ये कौन से फेज में होती है, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम अपन सिक्रेटरी फेज कर देते हैं। बट अगर बात करते हैं, यहाँ पे मैं एक हाईलाइटेड मार्क मारता हूँ तुमको, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन होता है। 22वें दिन पे प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो पीक पे होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, कब, 22वें दिन पे। ठीक है, तो एलएच सर्ज और एफएसएच सर्ज हमको 14th डे यानी ओव्यूलेशन के टाइम पे देखने को मिल जाती है। और 22वें दिन पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हमें हाई देखने को मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल जनरली हमको पहले ओव्यूलेशन के टाइम पे भी हाई देखने को मिलता है, और बाद में 26 से 27वें दिन पे भी हमको हाई देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ओवरी का हार्मोन होता है। ठीक है, क्या ओवरी का हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन। अब एक बात मस्त बताऊं कि जब ल्यूटियल फेज के अंदर कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाती है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाएगा। फिर एफएसएच और एलएच जो है, एफएसएच जो है वो बढ़ने लगेगा, कहाँ, पिट्यूटरी से रिलीज होने लगेगा। फिर क्या होगा, नई ग्रेफियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा और डेवलप हो जाएगी क्या, नई ग्रेफियन फॉलिकल्स। ठीक है, फिर याद करते हैं क्या है कि जब यहाँ पर देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर गया, अब क्या होगा, इंडोमीट्रियम की जो लाइनिंग होगी वो वापस से कहेगी भैया हमने जितना ग्रोथ किया था, बट वो हमारे काम की तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन और जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो अगर हमें किसी को रखना ही नहीं है अपने घर के अंदर, तो मैं अपने घर की सजावट किस काम की, हमको वापस से नई सजावट करनी पड़ेगी। क्या पता तब आके हमारे अंदर कोई रहने वाला आए। ठीक है, तो वो क्या करती है, अपनी जो इंडोमीट्रियम की लाइनिंग होती है उसको अपने क्या करते हैं, वो हटाने लगती है। ठीक है, तो फिर ब्रेक डाउन होता है, उस ब्रेक डाउन को ही अपन मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। अब एक बात मैं तुमको बताऊं कि ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होता है, मेंटेनेंस होता है, किसका, मेंटेनेंस ऑफ इंडोमीट्रियम। ये एक लाइन याद कर लो कि यम, इंडोमीट्रियम का मेंटेनेंस कौन से फेज में होता है, ल्यूटियल फेज के अंदर होता है। क्योंकि अब क्या है, ल्यूटियल फेज के अंदर इंडोमीट्रियम यानी कि यूटेरस की जो दीवार है वो अपने आप को तैयार करती है। क्या पता फर्टिलाइजेशन ओव्यूलेशन हो गया है, क्या पता फर्टिलाइजेशन हो जाए और हमको प्रेगनेंसी कंसीव करना पड़े, तो हमको अपने अंदर एक जायगोट को रखना पड़े और उसको बेबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसकी लाइफ साइकिल डेवलप होने वाली है हमारे अंदर, तो वो अपने आप को मेंटेन कर लेती है। बट किसी कारणवश प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो क्या करती है, जो उसने जितना मेंटेन किया था उसको वापस से उसको खत्म करना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है किसका, इंडोमीट्रियम का। वो किस फेज में होता है, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर। और मेंटेनेंस किस फेज में होता है, ल्यूटियल फेज के अंदर। ठीक है, ल्यूटियल फेज जो होती है फिक्स होती है 14 दिन की। अब बात कर लिया हमने सारे हार्मोन्स की, तो पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स एफएसएच और एलएच थे, और ओवरी के हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से। तो अगर बात करें जनरली मासिक धर्म जो होता है वो 28 दिन का होता है, 14वें दिन पे ओवुलेशन होता है, और 1 से लेके 5 दिन या 6 दिन तक क्या होती है, ब्लीडिंग फेज यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज होती है। देन आती है फॉलिकुलर फेज जो कि 6 से लेके 13 दिन तक चलती है। 14वें दिन पे हो गया ओवुलेशन, 14th डेज पे क्या हो गया, ओवुलेशन। देन उसके आगे के जो 14 दिन बचते हैं यानी कि 14 डेज बचते हैं, वो होता है ल्यूटियल फेज। उसके अंदर 22 डेज पर क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो पीक पे होता है, और इंडोमीट्रियम का जो मेंटेनेंस होता है वो ल्यूटियल फेज के अंदर होता है। प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रीशन करता है, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन जो होता है वो ल्यूटियल फेज के अंदर होता है। ग्रेफियन फॉलिकल मेच्योर कब होती है, फॉलिकुलर फेज के अंदर होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मेंस्ट्रुअल फेज यानी ब्लीडिंग फेज कब आता है, मेंसेस कब आते हैं, ये इंडिकेट करता है किसको, मेंसेस इंडिकेट करता है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंटिन्यूटी को, इससे हमको पता चल जाता है। ठीक है, अब ये था पूरा हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक बार तुम खुद से इसको देखो, एनालाइज करो और समझो। स्क्रीनशॉट लो इसको, इस नोट्स को अपने रफ में डायग्राम में मेंटेन करो। ये डिटेल में था मैंने बताया है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है मैंने जो तुमको बतानी चाहिए हमें। मैंने तुम्हें सारी जानकारी दी है। ठीक है, तो बस फटाफट से अगर तुमको समझ में आ गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
इस वीडियो को अपने सभी जेन अपने सभी भाइयों के पास शेयर कर दो, सभी बहनों के पास शेयर कर दो, अपनी गर्लफ्रेंड के पास शेयर कर दो, जिसके पास शेयर कर सकते हो शेयर कर दो। क्योंकि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुमसे और तुम्हारे सर्कल वालों से गलत नहीं होना चाहिए अब।